हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में क्या करने वाले हैं, हमें फैक्टराइजेशन करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझ लेते पहले। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास एक ट्राइनोमियल गिवन है, ट्राइनोमियल किस टाइप का होगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस टाइप का ट्राइनोमियल गिवन है जहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, या और भी कुछ हो सकता है कि वो इस टाइप का बन रहा हो। देखो, अगर इस टाइप का ट्राइनोमियल गिवन है तो इसमें क्या करना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कि जो मिडिल टर्म दे रखा है यहाँ पे बी एक्स, ठीक है, ये जो मिडिल टर्म दे रखा है बी एक्स, इसको हमें दो पार्ट में लिखना है, हमको इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। और उन दो पार्ट की कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर मैं उन दोनों को ऐड करूं, अगर मैं उन दोनों का ऐड करूं तो क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। ऐड करने पे तो क्या है, ये जो मिडिल टर्म है वही आ जानी चाहिए। और अगर उसको मल्टीप्लाई करने बैठो उन दो पार्ट को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट है। देखो करना क्या है, करेंगे कैसे, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है b, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे दो नंबर पता करूंगा यहाँ पे m और n, कि अगर मैं इस m और n को ऐड करूं तो जो x का कोफिशिएंट है वो मिल जाना चाहिए। और अगर इस m और n को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, इधर क्या है वेरिएबल c, तो a और c का मल्टीप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें दो नंबर पता करने होंगे कि सम करने पे तो जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c वो आ जाए। तो देखो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे बेस्ड है और यहीं पे हम सारे तरीके करेंगे कि इसमें करना क्या होगा हमें। जैसे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखा जाए ये ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा, क्योंकि x तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर, लेकिन ये 10 जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा तो हो सकता है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तरीका क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये मैंने यहाँ पे लिया, मल्टीप्लाई किया। जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन अगर बात करूं क्या है प्लस का 10 यानी कि 10, मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आया 10। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर ये प्रोडक्ट हमारा कैसा है पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट क्या आया है यहाँ पे पॉजिटिव, अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है तो 10 के फैक्टर इस तरीके से करने का। वैसे 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं मैं बता दूं, 1 इंटू 10 भी हो सकता है और 2 इंटू 5 भी हो सकता है, होने को भी दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। लेकिन ध्यान दो, अगर ये फैक्टर पॉजिटिव है तो ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि अगर मैं उनका सम करूं तो सम करने पे जो x के साथ यहाँ पे नंबर दे रखा है वो आ जाना चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए 7। अब अगर मैंने 1 और 10 को ऐड किया तो मुझे 7 मिलेगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर 5 और 2 को ऐड करता हूँ तो क्या होगा 7 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 एंड 5 ऐसे दो नंबर है कि ऐड करने पे ये 7 दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे पहला और लास्ट का जो कोफिशिएंट है इनका मल्टीप्लीकेशन। और मैं ऊपर यही बात कर रहा था कि हमें ऐसे दो नंबर पता करने होंगे कि दोनों का सम करें तो ये b मिल जाए, दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो a और c का मल्टीप्लीकेशन मिल जाए। तो इसका मतलब नंबर तो क्या आ गए 2 एंड 5, लेकिन हमें तो यहाँ पे 7x लेके आना है। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल x चल रहा है तो दो नंबर जो आए हैं उसमें दोनों को हम क्या कर देंगे, x दे देंगे। x लिखने से क्या होगा, तो देखो 2x और 5x ऐड करूंगा 7x आ जाएगा, और 2x और 5x को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे टर्म और इस पूरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहां से हमने इसको ब्रेक कर लिया। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा रीग्रुपिंग वाला, कि पहले दो टर्म लो, लास्ट के दो टर्म लो, कॉमन निकालो और फिर कॉमन फैक्टर बाहर निकालो। तो देखो इन दो टर्म में x कॉमन है, x निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। यहां पर एक x बचा, यहां पर क्या बचा, एक x लाके तो प्लस का 2 बचा। इन दोनों में से 5 का फैक्टर कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 भी दोनों जगह कॉमन, इसको फिर से बाहर निकालेंगे, क्या बन गया ये x प्लस 5। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे b पार्ट यहाँ पे की बने एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 30। फिर से यहाँ पे इसी तरीके से हम चलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म विद साइन क्या है 13 है, तो प्रोडक्ट कितना आया 13 आया, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव तो 13 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों का सम करूं तो क्या आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 14 आ जाए। तो देखो 1 इंटू 13 ही हो सकता है, या 13 इंटू 1, बात तो ये दोनों का ऐड करूंगा 14 मिल जाएगा। लेकिन बात यह है यहाँ पे हमें नेगेटिव लिखा है,
अब देखो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव ही है और हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ध्यान दो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव या तो ये दो फैक्टर आएंगे दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे या दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी 13 आएगा और हमारे यहाँ पे -14 भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर -14 को माइनस का 1x और ये माइनस का 13 नंबर क्या क्या आए थे, -1 इंटू -13। अब क्योंकि वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स है, दोनों को हमने x दे दिया और ये +13। पहले दो फैक्टर में बात करते हैं, x कॉमन आएगा। देखो यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x का है तो एक x बचा। इस पूरे में से x चला ही गया तो क्या बचा, माइनस का 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं और 13 का फैक्टर ये भी कॉमन निकाल लिया। अब देखो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो ये -13 चला गया, x बचा। यहाँ पे हमें ये है +13, तो माइनस की जगह यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे ऐसा क्या साइन लो कि ये प्लस आ जाए। तो देखो माइनस माइनस प्लस तो माइनस लेना पड़ेगा। 13 पूरा पूरा बाहर चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। ब्रैकेट वाला बाहर निकालेंगे, ये x -1 पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, x और इधर क्या बचा, माइनस का 13। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। सी पार्ट, सी में आते हैं। सी में हमें गिवन है p² + 2p - 50। इसमें भी यही करना है कि मिडल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है, दोनों को ऐड करने पे 2p ही आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे p² और -15 का मल्टीप्लीकेशन। तरीका क्या करेंगे, कैसे, p² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, विद साइन अगर बात करें तो -15, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे आएगा -15। प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखा जाए माइनस साइन है तो नेगेटिव है। तो देखो अभी तक प्रोडक्ट दो क्वेश्चन मैंने कराया, दोनों में क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था और दोनों में पॉजिटिव। तो मैं ये बोल रहा था कि 13 के ऐसे दो फैक्टर करने के दोनों का सम जो भी x के साथ है वो आना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो करना क्या है, फैक्टर यहाँ पे भी दो ही करने हैं, लेकिन इस बार हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिफरेंस, कि जो दो नंबर आएंगे फैक्टर के रूप में उनका डिफरेंस जो p के साथ नंबर है वो आना चाहिए, मतलब कि 2 आना चाहिए। तो देखो अगर मैंने 15 का फैक्टर किया 1 × 15, डिफरेंस चेक करूं तो 14 आएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये गलत है। लेकिन अगर इसको मैंने लिखा 3 × 5, अगर डिफरेंस चेक करूं, देखो जब बात डिफरेंस की चलते तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है। डिफरेंस कितना आएगा, 2, तो मुझे यहाँ पे 2 ही चाहिए, मतलब कि एक नंबर 3 और 5 ही होगा। अब इनके साइन पे अगर बात करें, मुझे प्रोडक्ट नेगेटिव भी लेकर आना है और नेगेटिव प्रोडक्ट तभी आ सकता है कि जो फैक्टर निकल के आएंगे इसमें से एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव। माइनस इसको लूं, प्रोडक्ट तब भी आ जाएगा नेगेटिव, माइनस इसको लेता हूं, प्रोडक्ट तब भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन बात है यहाँ पे प्लस लेकर आना है, तो प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला नंबर है वो तो हम लेंगे प्लस और जो छोटे वाला नंबर है उसको लेंगे नेगेटिव। तो देखो प्लस का 5 और माइनस का 3 ये ऐसे दो नंबर निकल के आए, दोनों को ऐड करूंगा 2 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट और लास्ट का टर्म। तो क्या करेंगे, ये p², वेरिएबल p तो चल रहा है तो दोनों नंबर के आगे हम p लगा देंगे, तो माइनस का 3p और ये प्लस का 5p और इधर क्या है, माइनस का 15। दोनों नंबर को ऐड करके देखो, इनको दोनों टर्म को 2p मिल रहा है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका हमें बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से p कॉमन है तो p बाहर, अंदर बचा p - 3। यहां से ये 5, ये 15, 5 और 15 का कॉमन फैक्टर 5 होगा, बाहर निकाले थे। 5p में से प्लस का 5 गया, p बचा, ये माइनस माइनस ऐसे ही बचा। 15 5 × 3 तो 5 बाहर, तो क्या बचा 3, p - 3 बाहर गया तो कितना बचेगा, ये p + 5। ठीक है, डी पार्ट में आते डी। डी में गिवन है m² + 11mm प्लस का 18n²। अब देखो इसमें दो दो वेरिएबल आ गए, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे भी उसी तरीके से करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे m² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस बार ये कांस्टेंट टर्म ना देखे, यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म दे दी यानी कि n आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा टर्म ना लिखे, सिर्फ इसके कांस्टेंट पे बात करेंगे। 18, प्रोडक्ट कितना आएगा, 18, प्रोडक्ट आया तो पॉजिटिव ही है, तो कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर ये पॉजिटिव आया, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ऐसे दो फैक्टर निकालो कि जिनका सम करने पे जो ये मिडिल टर्म है इसका कोएफिशिएंट आ जाना चाहिए 11। तो 18 के तरीके क्या क्या हो सकता है, 2 × 9 ये भी 18 है, 3 × 6 ये भी 18 है, ठीक है, या 1 × 18 या 18 × 1 ये भी 18 है। लेकिन देखो अगर मैं सम करता हूँ यहाँ पे ये 19 देगा, इसका सम करता हूँ 9 देगा, इसका सम करता हूँ 11, तो ये दोनों तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि सम क्या चाहिए था हमें 11। तो नंबर क्या क्या मिले वो 2 और 9, ठीक है। अब क्योंकि +11 चाहिए तो दोनों नंबर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये m²
तो यहाँ पे नंबर तो 2 and 9 आएगा, लेकिन वेरिएबल क्या लगेगा? तो देखो जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल को इन दोनों नंबर के आगे लगा देंगे। तो mn और ये दूसरा नंबर 9 था, 9mn प्लस ये 18n स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद इन दोनों टर्म में से, स्टार्टिंग के दोनों टर्म से देखो m स्क्वायर यहाँ पे है mn, तो m कॉमन आएगा। m स्क्वायर में से m गया तो एक m बचा, प्लस 2mn में से m जाएगा तो 2 बचेगा और n बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म में से 9 और 18 में से कॉमन फैक्टर 9, mn और n, तो एक n चला गया। अब बचेगा क्या क्या? 9mn में से 9 बाहर है, n बाहर है तो m बचा, प्लस 18 में से 9 का फैक्टर बाहर 2 बचा, n स्क्वायर में से एक n बाहर तो एक n बचा। ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है तो ब्रैकेट बाहर आ जाएगा m प्लस 2n। m प्लस 2n बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ m बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 9n। तो फैक्टराइजेशन क्या आ गया इसका? m प्लस 2n इंटू m प्लस 9n। ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट। ई में गिवन है हमें क्यू स्क्वायर माइनस का 3q माइनस का 70। क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट पे बात करते हैं। क्यू स्क्वायर जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 इंटू यहाँ पे जो नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर वो क्या है? माइनस का 17। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 17 तो प्रोडक्ट कैसा? नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या है हमारा? नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव तो 70 के ऐसे दो फैक्टर कि दोनों का अगर डिफरेंस लूं तो जो क्यू के साथ नंबर लिखा है वो आ जाना चाहिए। अब देखा जाए क्यू के साथ नंबर वैसे तो -3 है, लेकिन अभी हम 3 पे बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, हम इस पे 3 पे बात करेंगे, माइनस हम बाद में एडजस्ट करा लेंगे। तो हम 3 लेकर आते हैं पहले। तो देखो 17 को ऐसे कैसे लिखूं कि दोनों का डिफरेंस 3 आ जाएगा? 10 इंटू 7। देखो 10 माइनस 7 को 3, लेकिन एक्चुअल में तो हमें यहाँ पे माइनस ही लेके आना है। तो अब बात करते हैं माइनस पे। भाई माइनस लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये 10 है ये 7 है, तो माइनस देख लो कैसे आएगा। क्या 10 माइनस 7 करोगे क्या -3 आएगा? नहीं, 3 आएगा। लेकिन अगर मैंने 7 में से -10 किया तो क्या -3 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो नंबर यहाँ पे हमें लिखना है 7 माइनस 10। इसका मतलब ये क्यू उसका, इसको लिखेंगे 7 माइनस 10 और दोनों के साथ वेरिएबल जो भी यहाँ पे है वो जोड़ देंगे, तो 7q माइनस 10q। ये माइनस का 17 ऐसे रहा। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से क्यू कॉमन जा रहा है, क्यू बाहर निकाला। क्यू स्क्वायर में एक क्यू ऐसी बचा माइनस साइन, 7q में क्यू बाहर है तो क्या बचा? -7। इन दोनों में से देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस का 7q, अच्छा ये तो प्लस का 7q होना था। 7 माइनस 10 है तो 7 का साइन क्या है? प्लस है, 10 का साइन क्या है? माइनस। तो 7 प्लस 10 और दोनों को क्यों दिया, तभी तो 7 माइनस 10 -3 आएगा हमारा। तो यहाँ पे ये प्लस बचेगा। अब -10 की और ये -17, देखो दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा। 10 और 17 में कॉमन फैक्टर 10 है तो -10 आ गया कॉमन। -10 क्यों में से माइनस साइन बाहर है, 10 बाहर है, क्यों बचेगा? ये माइनस साइन बाहर तो साइन बचा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस में मिलकर क्या देंगे? माइनस देंगे। 70 में से 10 का फैक्टर बाहर, तो क्या बचा? 7। ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, बाहर निकालो, जो बचा सेकंड ब्रैकेट में डाल देंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया? क्यू प्लस 7 क्यू माइनस 10। तो ये जो भी वर्क है सब हमारे तरीके से रफ वर्क ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एफ में गिवन है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। ठीक है, मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, इधर लास्ट में कौन सा टर्म क्या है? प्लस का 12, मतलब कि 12। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 12 ही आया और प्लस का ही आया। प्रोडक्ट हमारा है यहाँ पे पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव तो 12 के 2 फैक्टर, लेकिन दोनों का सम क्या आना चाहिए? जो भी एक्स के साथ नंबर है 7। ठीक है, -7 लेके आना है, लेकिन माइनस की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम क्या लेके आते हैं? सिर्फ 7। 12 के ऐसे 2 फैक्टर कि दोनों को ऐड करने पे 7 आ जाए। तो देखो 4 इंटू 3 करते तो 4 3 12, और क्या 4 प्लस 3 7 देगा? भाई मिलेगा तो 7, लेकिन हमें तो -7 चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट हमें चाहिए पॉजिटिव। तो मैंने कहा था कि प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए या तो दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव। तो हम दोनों नंबर को क्या दे देंगे? माइनस साइन। ऐसा करने से क्या होगा? प्रोडक्ट अभी भी पॉजिटिव बना रहा और ये हमारा -7 भी आ गया। इसका मतलब नंबर तो है -4 -3, लेकिन वेरिएबल क्या चल रहा है? यहाँ पे एक्स है, तो इस एक्स को हम दोनों तरफ लगा देंगे। ये जो भी मिडिल टर्म में वेरिएबल होगा ना विद पावर, वो वेरिएबल यहाँ पे आएगा। देखो तो ये माइनस का 4x, ये माइनस का 3x एंड प्लस का 12। क्या होगा? पहले दो में से x कॉमन, इस x स्क्वायर में से x गया, x बचेगा। -4x में से माइनस बचा, x बाहर है, 4 बचा। -3x प्लस 12, सबसे पहले देखो माइनस को कॉमन निकालो।
माइनस कॉमन निकाला और 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा x। अब ये प्लस है, प्लस का मतलब 2 माइनस है, तो एक माइनस बाहर तो एक माइनस है, या ये कहे अगर माइनस है तो ऐसा साइन क्या लूं कि वो प्लस के होते, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें माइनस। 12 में से 3 का फैक्टर बाहर, तो क्या बचा 4। ब्रैकेट वाला पार्ट बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा -3। ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन x - 4 एंड x - 3। जी पार्ट, देखो जी में क्या है x² प्लस 5x माइनस का 24। ठीक है, करते हैं इसको भी। x² का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म विद साइन अगर बात करें माइनस का 24, तो प्रोडक्ट आया एक तरीके से हमारा माइनस का 24। प्रोडक्ट -24 है, इसका मतलब माइनस को भी रखो यहाँ पे। 24 के ऐसे दो फैक्टर कर लेते हैं कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, यहाँ पे क्या x के साथ 5, तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि डिफरेंस करने पे 5 आए। देखो 12 इंटू 2 करूंगा, ये भी 24 लेगा, लेकिन क्या 12 - 2 5 देगा, नहीं देगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और क्या हो सकता है 8 इंटू 3 करूं, 8 3 भी 24 होगा, लेकिन क्या 8 - 3 करने में 5 मिलेगा, इसका मतलब यही पॉसिबल है। लेकिन प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव प्रोडक्ट तभी आ सकता है जब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले वो डिसाइड करेगा ये साइन प्लस। हमें यहाँ पे प्लस भी लेके आना है, तो बड़े वाले नंबर को प्लस साइन और छोटे वाले नंबर को नेगेटिव साइन, तो प्लस का 8 माइनस का 5 के साथ वेरिएबल क्या है x, तो ये x² प्लस का 8x माइनस का 3x, ये आ गया -24। x² प्लस 8x में से x बाहर तो क्या बचा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस 8x में से x बाहर तो क्या बचा प्लस का 8, दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस बाहर निकालना। 3 और 24 में 3 का फैक्टर बाहर निकालो, क्या बचा इसमें x बचा, माइनस बाहर क्या प्लस बचा, 24 में से 3 का फैक्टर बाहर है 8 बचा। ये x प्लस 8 बाहर निकालो, क्या बचा x - 3, ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन x प्लस 8 इंटू x - 3। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरीके से करने हैं। जैसे पार्ट नंबर h है, h में क्या गिवन है हमें x² - 11x - 80। प्रोडक्ट की बात करते हैं, x² का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म विद साइन है -80, प्रोडक्ट आ रहा है -80। माइनस केवल ये डिसाइड कर रहा है कि इस 80 के जो दो फैक्टर करने हैं वो हमें इस तरीके से करने के दोनों का डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, डिफरेंस करने पे क्या मिलना चाहिए 11। तो देखो अगर मैंने 2 इंटू 40 किया, कहीं से भी कहीं तक मुझे 11 नहीं मिलेगा। 4 इंटू 20 करता हूं, क्या 11 मिला, नहीं मिला। 5 इंटू 5 से भी डिजिटल 5 इंटू 16, क्या इन दोनों का डिफरेंस 11 मिलेगा, हाँ इन दोनों का डिफरेंस 11 मिलेगा। अब इनके साइन पे बात कर लेते हैं, कौन से का क्या साइन, हमें लेके आना है माइनस का 11। इसका मतलब बड़े वाले नंबर को नेगेटिव देंगे और छोटे वाले नंबर को प्लस देंगे, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव, तभी आएगा प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव। तो ये तो x² रहा, एक नंबर है प्लस का 5, दूसरा है -16, तो प्लस का 5 वेरिएबल क्या जोड़ देंगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है x, दूसरा नंबर माइनस का 16 वेरिएबल क्या जोड़ देंगे इसके साथ x, ये माइनस का 80। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों में से देखो x तो कॉमन, x कॉमन आने के बाद x² में x गया, क्या बचा x बचा, प्लस 5x में से x बाहर है, क्या बचा प्लस का 5। इन दोनों नंबर में, इन दोनों टर्म में माइनस माइनस कॉमन बाहर निकालो, 16 का फैक्टर भी कॉमन है। अब देखो -16x में से माइनस बाहर है 16 बाहर है, तो क्या बचेगा सिर्फ x। -18 में से माइनस बाहर, और 80 में से 16 का फैक्टर बाहर, तो 16 इंटू 5 कितना होता है 16 इंटू 5 80, तो क्या बचा 5 बचा। ब्रैकेट वाला पार्ट जैसे ही सेम आ गया, तो ब्रैकेट वाले पार्ट को निकालेंगे बाहर, और जो बचेगा उसको सेकंड ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे पार्ट नंबर आई में गिवन है हमें x² प्लस 3x प्लस 2। क्या करेंगे इसमें x² प्लस 3x प्लस 2 के लिए, देखो x² का कोफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म यानी कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो क्या है 2, प्रोडक्ट आएगा 2, प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो 2 के ऐसे फैक्टर की ऐड करने पे सम करने पे क्या आ जाए, जो x के साथ नंबर लिखा है 3 आना चाहिए, तो इसका तो पॉसिबल क्या हो सकता है 2 इंटू 1 ही हो सकता है। तो बस क्या करेंगे, ये x² 2 एंड 1 है और दोनों को x देंगे, तो 2x 1x और ये बन गया प्लस 2। पहले दो टर्म में से x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x की पावर 2 में से 1x बाहर 1x बचा, प्लस 2x में से x बाहर, तो प्लस का 2 बचा।
इन दोनों में से देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो दो टर्म में से तो वन तो कॉमन होएगा, क्योंकि वन तो सभी के साथ होता है। तो इस तरीके से लिखा हमने। x+2 दोनों जगह सेम है, बाहर निकाल लेते हैं। यहां क्या बचेगा x, और इधर क्या बचा प्लस का 1। तो आंसर आ गया इसका x+2 इंटू x+1। जे पार्ट, जे में गिवन है हमें x² प्लस 3xy एंड प्लस का 2y²। अब देखो यहाँ पे सभी टर्म में वेरिएबल है, लेकिन इसमें भी हम ऐसे करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म पहले और लास्ट में लिखी और बीच में लिख दी जिसमें वेरिएबल 1 है। ठीक है, क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया 2। जो ये मिडल में टर्म दे रखा है xy, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो हमें 3 लेके आना है। क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो 2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उनका जो फैक्टर आएंगे अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो मुझे 3 मिल जाए, तो 1 एंड 2। अब पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों प्लस ही लेने पड़ेंगे, तो ये आएगा प्लस का 1 प्लस का 2। लिखेंगे कैसे, अब प्लस का 1, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ वेरिएबल क्या चल रहा है xy, तो इस बार हम लगा देंगे xy, प्लस का 2 वेरिएबल क्या लग जाएगा xy, ये हो गया 2y²। तो ये वेरिएबल xy इसलिए लगा रहा है क्योंकि एक्चुअल में तो हमें 3xy लेकर आना है, तो ये तो एक शॉर्ट तरीका है पता करने का वो नंबर। ठीक है, हमें एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे दो टर्म लेके आनी होती है कि दोनों को ऐड करने पे ये आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो पहले और लास्ट का प्रोडक्ट। तो देखो जब xy का 2xy में मल्टीप्लाई करूँ तो 2x² y² और इन दोनों करूँ तो 2x² y²। ठीक है, तो वही चीज आ रही है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है पता करने का नंबर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x को निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे क्या बचा है x, इस +1 xy में देखो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, जब वेरिएबल के साथ 1 लिखा हो तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, 1 तो सभी के साथ, 1 को तो कर देते हैं नेगेटिव, इसको छोड़ देंगे। x में क्या आया तो सिर्फ क्या बचेगा, हम y लिखेंगे। इन दोनों में से ध्यान से देखो 2 कॉमन है और एक y कॉमन है। 2xy में से 2 बाहर चला गया, y बाहर चला गया, x बचा। 2y² में से 2 बाहर है, y की पावर 2 में से एक y बाहर, तो एक y तो बचेगा। क्या ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। बचा क्या, जो भी बचा उसको सेकंड ब्रैकेट में डाल देंगे, तो x+2y। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसमें k वाला पार्ट, j के बाद k में हमें गिवन है x² माइनस का 21x एंड प्लस का 90। फिर से यही काम, तो देखो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी में एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट किसका, जो भी x² है उसके साथ नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका नंबर 1। जो लास्ट में टर्म है उसके साथ नंबर क्या है, तो प्योरली नंबर ही है, कांस्टेंट टर्म ही है, प्लस 90। मल्टीप्लाई करेंगे 90 आए, लेकिन कैसा है 90 पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, जो x के साथ नंबर लिखा है 21। वैसे तो -21 है, लेकिन इसका माइनस बाद में लेकर आएंगे, पहले 21 पे बात करते हैं, सिर्फ 21 लेकर आएंगे। देखो 90 को क्या मैं 10 × 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 10 9 90। लेकिन क्या दोनों को ऐड करने पे 21 आया, 21 तो नहीं आया। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इस 10 को 2 × 5 में ब्रेक कर लिया, इस 9 को भी 3 × 3 में ब्रेक कर लिया। लेकिन ये तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे 4 फैक्टर बन गए, 2 × 5 3 × 3। मैंने तो कहा था मुझे 2 फैक्टर ही लेकर आना है, तो इन चारों नंबर को 2 फैक्टर में ही अरेंज करेंगे, लेकिन इस तरीके से दोनों का सम क्या आ जाए 21। देखो मैं इस 2 के साथ 3 ले रहा हूँ, 6 लिया, 5 के साथ 3 ले रहा हूँ, 15 बना। क्या 15 और 6 21 देंगे, बिल्कुल ठीक। और ऐसा करने से क्या प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ा, देखो प्रोडक्ट पे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि जो प्रोडक्ट से फैक्टर आए बस मैं उनको रीअरेंज कर रहा हूँ। कभी मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, कभी 5 को 3 के साथ, ऐसे ही कर रहा हूँ, तो नंबर तो वही लेके चल रहा हूँ, तो प्रोडक्ट तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा सम आ गया 21। लेकिन बात है एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या लेकर आना है, माइनस। तो क्या बताया था कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट पे तो पॉजिटिव का, अगर मैं नेगेटिव दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं तो प्रोडक्ट भी फर्क नहीं पड़ा, और ये माइनस का 21 भी आ गया। तो नंबर यहाँ पे क्या आएंगे, माइनस का 6, और क्योंकि वेरिएबल x है x लगा दिया, माइनस का 15 x प्लस का 90। पहले दो टर्म में से x कॉमन है, x² में से x बाहर, x बचा, ये माइनस एज इट इज, ये 6 एज इट इज, और ये x बाहर है। इन दोनों में ध्यान से देखो मुझे सेकंड ब्रैकेट में x - 6 ही लेके आना है। अब देखो ये माइनस का 15x था, यहाँ पे मुझे x लेके आना है, तो मुझे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और इसका 15 भी कॉमन निकालना पड़ेगा। और ध्यान से देखो प्लस में से माइनस जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही बचेगा, 90 में से 15 का फैक्टर कॉमन तो 6 ही बचेगा।
ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, बाहर निकाल लो x माइनस 6, जो बचा सेकंड ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस का 50। नेक्स्ट पार्ट नंबर एल में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है विद साइन 117, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 117 आया लेकिन पॉजिटिव का। अगर पॉजिटिव है तो 117 के 2 फैक्टर ही करेंगे, लेकिन दोनों का सम क्या आना चाहिए 22। तो देखो ये 117 किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन कितने टाइम्स, 3 3 जा 9 और 3 9 27, तो 3 इंटू 39। लेकिन क्या सम करने पर 22 देगा, ये तो बहुत ज्यादा दे रहा है। ऐसा करते हैं इस 39 के भी फैक्टर कर देते 3 इंटू 30, लेकिन यहाँ पे ये 3 फैक्टर बन चुके हैं, इसको 2 में अरेंज करते हैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 30। क्या अब ऐसा करने पे ऐड करने पे 22 देगा, तो 22 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को माइनस प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारा 117 आ रहा है, ठीक है, और हमारा माइनस 22 भी आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, एक्स लगा देंगे, माइनस का 13, वेरिएबल एक्स है, एक्स लगा देंगे। स्टार्टिंग के 2 में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो एक पावर गई, एक पावर बचेगी, माइनस 9 ऐसे ही बचा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे इन 2 टर्म में से देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। 13 और 117 कॉमन फैक्टर क्या होगा, 13 होगा। अब माइनस 13x में से माइनस बाहर है, 13 बाहर है, क्या बचा x। 117 में से 13 का फैक्टर बाहर, माइनस बाहर, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस देगा, और 13 9 से 117, तो ये बचा 9। क्या ब्रैकेट वाला पार्ट सेम, ब्रैकेट वाला पार्ट बिल्कुल सेम, तो बाहर निकालो, जो बचा वो नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो x माइनस 13 नेक्स्ट ब्रैकेट में। इसके बाद m वाला पार्ट, m में क्या है, a स्क्वायर प्लस 5a एंड माइनस का 104। ध्यान से देखो इसमें क्या करेंगे, a स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म विद साइन बात करते हैं 104, कितना आया माइनस का 104, यानी कि प्रोडक्ट है तो नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव तो इस 104 को इस तरीके से 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 फैक्टर बनाएंगे कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो ये किससे डिविजिबल, ये 4 से डिविजिबल है ना, 4 से कितने टाइम्स, 4 2 जा 8, 24 बचेगा, 4 6 जा, लेकिन क्या 26 और 4 का डिफरेंस 5 आएगा, नहीं आ रहा। इसका मतलब अब क्या करेंगे, ऐसे करते हैं 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 और इस 26 को लिख लेता हूँ 2 इंटू 13। इससे ज्यादा ब्रेक तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये 4 प्राइम फैक्टर निकल के आए यहाँ पे, ये 4 क्या निकल के आए इसके प्राइम फैक्टर, तो इन 4 से बनाने हमें 2 ही है, तो क्या करते देखो इन तीनों को अगर मैं एक साथ ले लूं, मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये 8 मिलेगा और ये 13। क्या 8 और 13 का प्रोडक्ट 104, तो 104 तो आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 104 आ रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस करने पे 5 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 5। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा और सम लेके आना है पॉजिटिव, तो देखो बड़े वाले नंबर को प्लस साइन दे देगा और छोटे को नेगेटिव। ऐसा करने से प्रोडक्ट भी हमारा आ जाएगा और यहाँ पे हमें प्लस का 5 चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर, एक नंबर है -8 तो माइनस का 8, 5 के साथ क्या है वेरिएबल ए लगा दिया। दूसरा नंबर प्लस का 13, प्लस का 13, 5 के साथ वेरिएबल ए है, ए लगा दिया, -104। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से ए कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर तो एक ए बचेगा, -8 है, इसमें से एक ए बाहर है तो माइनस बचा एंड 8 बचा। 13 ए माइनस 104 में से देखो 13 और 104 का कॉमन फैक्टर है 13, तो 13 ही बाहर जाएगा, वेरिएबल यहाँ पे बचा ए, माइनस साइन ऐसी और 13 8 से 104, ए -8 बाहर निकालेंगे, जो बचा सेकंड ब्रैकेट में, तो ये यहाँ पे क्या बचा ए, इसमें क्या बचा प्लस का 13, तो आंसर आ गया a -8 इंटू a प्लस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट n। देखो n में गिवन है p स्क्वायर प्लस p माइनस 132, p स्क्वायर प्लस p माइनस 132। देखो इसको ध्यान से, p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म विद साइन क्या है माइनस का 132, प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस का 132, प्रोडक्ट हमारा कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव है तो इस 132 के फैक्टर करने हैं, लेकिन 2 फैक्टर और दोनों का डिफरेंस, नेगेटिव के केस में क्या देखना है डिफरेंस, कितना, जो भी p के साथ है। देखो यहाँ पे p के साथ कुछ भी नहीं, कुछ भी ना होने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे 1 है,
जब कुछ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तब वो क्या होता है 1। तो मुझे 132 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि वहां उनको डिफरेंस को तो 1 आ जाए। अच्छा 132 क्या 4 से डिविजिबल? 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 इंटू समथिंग कुछ हो सकता है। क्या होगा? 4 3 जा 12, 4 तो 4 इंटू 33 हो सकता है। लेकिन क्या डिफरेंस 1 आया? 1 तो नहीं आया। ऐसा करते हैं, इसको 4 रखते हैं, इसको मैं 11 इंटू 3 कर लूँ। ये 3 फैक्टर बन गए, लेकिन 3 से 2 बनाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को आपस में ले लेता हूँ, तो 4 3 जा 12 इंटू 11। क्या अब डिफरेंस बनाएगा? 1 तो आएगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव और यहाँ पे चाहिए प्लस, तो बड़े वाले नंबर को प्लस साइन देंगे, बड़े वाले नंबर को प्लस, और जो छोटा नंबर है माइनस, तभी तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। तो क्या करेंगे, ये तो पी स्क्वायर बनेगा और ये बन जाएगा प्लस का 12 वेरिएबल पी के साथ, माइनस का 11, यहाँ पे पी वेरिएबल पी। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन वेरिएबल पी निकालो, यहां पर बचा पी, यहां पर बचा प्लस का 12। इन दोनों में से कॉमन वेरिएबल -11 निकालो, यहां पे बचा पी और यहां पे बचा प्लस का 12। क्या करेंगे, पी प्लस 12 बाहर, इस क्या बचा पी और इधर क्या बचा माइनस का 11। तो ये आ गया हमारा प्राइम इसका फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।